अमीर बेटी की गरीब माँ। पायल नाम की गोरी खूबसूरत लड़की अपनी गरीब माँ सुजाता के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर बड़ी दुख भरी जिंदगी बिता रही थी। पायल और सुजाता बहुत ही गरीब थे। बचपन में ही पायल के सर से उसके पिता का साया हट चुका था। तब से सुजाता ही अपनी बेटी पायल का पालन पोषण करने लगी। एक दिन सवेरे, पायल बिटिया, मैं कूड़ा चुनने गांव में जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना। माँ आप मत जाइए, सब लोग हमारा कितना मजाक बना रहे हैं, सब हमें भिखारी कहने लगे हैं। मुझे देखकर आस पड़ोस वाले सब ताने देते हैं कि देखो वो भिखारी की बेटी जा रही है। बिटिया, हमें लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। माँ, जब गुजारा करना ही है तो मैं बाहर जाकर कहीं काम करती हूँ ना, मुझे तो कहीं भी काम मिल सकता है। नहीं नहीं बिटिया, तू अब जवान हो चुकी है और आजकल के लोगों की नजरों नियतों का कोई भरोसा नहीं रहा। जब तक मेरे सीने में सांसें हैं तब तक मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इस दुनिया में गरीब और मजबूरी का लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि माँ जैसी हस्ती कोई नहीं, जो दिन की गर्मी में रहकर रात की नींदें उड़ाकर अपने बच्चों को नया सवेरा दिखाती है। गिरते शरीर और बुढ़ापे का शरीर लिए सुजाता अपने हाथ में थैली लिए इस उम्मीद से अपने घर की चौखट से बाहर निकल जाती है कि आज उसकी बेटी को उसे पेट भर खाना खिलाना है। सारा दिन कड़ी धूप में सुजाता गांव में कूड़ा कचरा जमा करती है। बेटी की इज्जत पर कोई आंच न आए, इसलिए सालों से एक माँ अपने आप को कुर्बान किए ये काम कर रही है। शाम का समय, थकी हारी सुजाता अपनी पीठ पर गांव के कई सारे कूड़े का वजन लिए कबाड़ी की दुकान में पहुंच जाती है। माँ जी, अपनी बेटी को भी अपने साथ लाया करिए ना। इस गर्मी में हम जैसे जवानों का जब इतना बुरा हाल हो रहा है तो आप तो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हो। बेटा, जब इस शरीर में ताकत बाकी है तो अपनी संतान को इस गरीबी का एहसास क्यों दिलाना। जो गरीबी और तकलीफ में मैंने अपने आप को ढाया है, वो गरीबी और मजबूरी का एहसास मैं अपनी बेटी को कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सुजाता रमेश से पैसे लेकर एक होटल में जाती है और उन पैसों से थोड़ी सब्जी और रोटी लिए अपने घर चली जाती है। ले पायल बेटा, मैं तेरे लिए सब्जी ले आई। वाह सब्जी, चलिए माँ, हम दोनों मिलकर खाते हैं। सब्जी तो इतनी सी है, अगर मैं भी खाने लगी तो मेरी बिटिया का पेट नहीं भरेगा। बिटिया, मैंने वही होटल में ही खा लिया था। ये सब्जी मैं तेरे लिए लाई हूँ, तू खा ले। ये होती है माँ, जो अपने शरीर का खून सुखाकर अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पायल बाजार में घूम रही थी, तभी एक अमीरजादे हरीश नाम के लड़के की नजर पायल की खूबसूरती पर पड़ती है। ये लड़की कितनी सुंदर है। हरीश पायल को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। वो चुपके से पायल का पीछा करता है और उसके घर चला जाता है। कौन है आप और इस तरह घर में कैसे घुस आए? मेरा नाम हरीश है और मैं इस गांव के जाने माने रईस शेखर साहब का बेटा हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। बेटा, हम आपको जानते नहीं तो हम आपसे रिश्ता कैसे कर सकते हैं? माँ जी, मैंने आपके बारे में सारी बातें पता की। जिस तकलीफ भरे हालात से आप दोनों अपना जीवन बिता रहे हैं, वो तकलीफ के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी करके उसके जीवन में खुशियां लाना चाहता हूँ, जिससे वो इस गरीबी को भूल जाए। हरीश की बातें सुनकर दोनों की आंखें भर आती है और कुछ दिनों में हरीश और पायल की शादी हो जाती है। झोपड़े में रहने वाली लड़की महलों की राजकुमारी बन जाती है। हरीश के घर उसकी माँ दामिनी और पिता शेखर थे। पायल अपने अमीर ससुराल में आकर वहाँ के ऐशो आराम देखकर बहुत खुश होने लगी। मिट्टी में सोने वाली आज मखमल के गद्दों पर सोने लगी। एक दिन सवेरे, पायल तुम खुश तो हो ना यहाँ? जी मैं बहुत खुश हूँ। तभी दामिनी वहाँ आती है। पायल बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ तुम्हें सवेरे जल्दी उठकर घर का काम करना होगा। चलो जल्दी रसोई में जाकर हम सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ और इसके बाद पूरे घर की सफाई करो। ये सुनकर पायल रसोई में आती है। इतने बड़े घर की बहू होकर मैं घर में नौकर की तरह काम करूंगी, ये कतई नहीं हो सकता। तभी पायल अपने घर में 8 नौकर ले आती है और हर एक को अपना अपना काम बताने लगती है। ये देखकर दामिनी सहित सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये लोग कौन है बहू? ये इस घर के नौकर है। आज से ये सब घर में काम करेंगे और मेरे आदेश का पालन करेंगे। बहू, मैंने तुमसे कहा था घर का काम करने को, घर में नौकर लाने का नहीं कहा। माँ जी,
मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, इतनी अमीर हूँ, मैं कैसे ये नौकरों जैसा काम कर सकती हूँ? अब मेरा स्टेटस अलग हो चुका है। पायल का घमंड देखकर सब दंग रह जाते हैं। इसी तरह पायल अपने ससुराल में अपना घमंड दिखाती रहती है। दिन प्रतिदिन पायल की इस हरकत से उसके ससुराल वाले काफी परेशान हो जाते हैं। एक दिन पायल अपनी नई दोस्त रिया के साथ घर के बगीचे में बैठी थी। तभी उसकी गरीब माँ सुजाता फटे पुराने कपड़े पहने अपनी बेटी से मिलने वहाँ चली आती है। पायल बिटिया, कितने दिन बाद तुझे देख रही हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? अपनी माँ की एक बार भी तुझे याद नहीं आई? रिया पायल की माँ को देखकर हंसने लगती है। अरे पायल, ये भिखारन कौन है? ये माँ कहाँ से आ गई? मेरी दोस्त के सामने मेरा मजाक न बना दे कहीं माँ कि मेरी माँ इतनी फटीचर है। लगता है कोई भिखारन है, गलती से घर में घुस आई। ये लीजिए माँ जी 10 रुपए और खाना खा लेना। हाँ? अपनी बेटी के हाथों भीख लेकर उस माँ के कलेजे में आग शोले की तरह जलने लगती है। पायल बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ को भिखारन कह रही है। महलों के ऐशो आराम में अब तुझे तेरी माँ भिखारन लग रही है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। शायद मेरे यहाँ आने से तुझे तकलीफ हो रही है। जिस माँ ने जीवन भर इतने संघर्ष करके अपनी बेटी को पाला, आज उसी बेटी को इतना घमंड आ गया कि वो अपनी गरीब माँ को भिखारन कहकर अपने घर से निकाल रही थी। तभी ये सारी बातें दामिनी सुन लेती है। रुक जाइए सुजाता बहन, ये क्या कर रही हो पायल बहू? जिस माँ ने अपनी जान लुटाकर तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम इतने बड़े महल में राज कर रही हो, उसी माँ को तुम भिखारन कहकर इस घर से निकाल रही हो। जो लड़की अपनी माँ की नहीं हो सकती, वो हमारी क्या होगी? निकल जाओ पायल मेरे घर से, अभी के अभी। और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी यहाँ मत आना। ये बात सुनकर पायल घबरा जाती है। तभी उसकी बूढ़ी माँ सुजाता दामिनी के कदमों में गिर जाती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए दामिनी बहन, मेरी बच्ची को इस घर से मत निकालिए। बड़ी गरीबी में अपना जीवन काटा है मेरी बच्ची ने, उसकी नसीब की ये खुशियाँ उससे मत छीनिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ दामिनी बहन, मेरी बच्ची को इस घर से मत निकालिए। अपनी माँ के आंसू देखकर पायल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। देख पायल, ये होती है माँ। जिस माँ को तू भिखारन कह रही थी, आज वही माँ तेरे संसार को बचाने मेरे कदमों में गिराई है। ये देखकर पायल बहुत रोने लगती है और अपनी माँ के कदमों में गिरकर अपनी माँ से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। और दामिनी पायल के साथ सुजाता को भी अपने बड़े घर में रख लेती है, जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है और पायल हमेशा अपनी माँ के साथ रहकर अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। मिनल के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन था। आखिरकार आज मिनल की शादी जो हो गई थी। मिनल के काले रंग की वजह से मिनल का रिश्ता कहीं नहीं हो पाता था, लेकिन आज फाइनली मिनल की शादी अमन नाम के लड़के से हो गई थी। अमन एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अरे वाह, मेरी बहू के तो कितने सुंदर बाल हैं। इतने रेशमी काले सुंदर बाल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। थैंक यू माँ जी। मीलम बहू को उसके कमरे तक छोड़ा। मिनल, तुम खुश तो हो ना? जी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अभी तक मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए, सब ने मेरे रंग की वजह से मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन आपने मुझसे शादी की। सबने बस तुम्हारा रंग देखा, तुम्हारा दिल नहीं। रंग से भले ही तुम काली हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अमन मिनल से बहुत प्यार करता था और साथ ही साथ मिनल के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिनल के ससुराल में उसके पड़ोसी आते हैं। अरे आओ आओ कविता और काजल बहन, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, बस तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, कल ही वापस आए हैं। सोचा कि तुमसे मिल लें। तुम्हारी नई बहू कहाँ है? हमसे नहीं मिलवाओगी क्या? अभी बुलाती हूँ। मीलम बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी बोलिए। देखो, ये हमारी पड़ोसी है, काजल और कविता। मिनल उनके पैर छूती है। अरे बस बस, जुग जुग जियो। हाँ अंचल बहन, तुम्हारी बहू के तो बड़े ही सुंदर बाल हैं। इतने लंबे काले बाल तो हमने आज पहली बार देखे हैं। अरे अब क्या मेरी बहू के बालों को नजर लगाओगी क्या? मिनल के लंबे बालों की तारीफ होते देख मिनल की जेठानी रोशनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोशनी दिखने में तो बहुत गोरी थी, लेकिन रोशनी के सिर पर एक भी बाल नहीं थे, जिसकी वजह से उसका सभी मजाक उड़ाते थे। मिनल के काले होने पर भी उसके लंबे बालों की तारीफ देखकर रोशनी को बहुत जलन होती है। अरे मीनल, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? दीदी मैं अमन जी के साथ आज डिनर पर जा रही हूँ।
वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसी रंगीन सी साड़ी क्यों पहनी है? तुम जानती हो ना कि तुम्हारा रंग काला है, और तुमने उसके ऊपर इस रंग की साड़ी और पहन ली। तुम तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही हो किसी को भी। मिनल को अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मिनल रोशनी से कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्या कर रही हो मीनल? कुछ नहीं भाभी, सबके लिए खाना बना रही हूँ। तभी घर की डोरबेल बजती है। लगता है भाभी अमन जी आ गए। मैं जाकर गेट खोलती हूँ, आप जब तक सब्जी देख लीजिए। इतना कहकर मिनल वहां से चली जाती है। मिनल के जाते ही रोशनी खाने में नमक डाल देती है। देखती हूँ अपनी प्यारी बहू के हाथ से बने इस नमक वाले खाने को ये लोग कैसे खाते हैं। आज तो तेरी बेइज्जती होकर रहेगी। सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। खुशबू से क्या होता है, खाना भी तो अच्छा लगना चाहिए। अब सब लोग खाना खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है मिनल। हाँ मीनल बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। ये कैसे हुआ? मैंने तो खाने में बहुत सारा नमक डाला था, फिर भी ये लोग खाना कैसे खा रहे हैं? अरे मुझे याद आया, मैं तो खाने में नमक ही डालना भूल गई थी। लेकिन इन सबको ये खाना पसंद कैसे आया? लगता है भाभी ने सब्जी टेस्ट की होगी। नमक ना होने पर उन्होंने ही नमक डाला होगा। रोशनी का ये प्लान फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिनल से और चिढ़ने लगती है। रोशनी अब मिनल से घर का सारा काम करवाने लगती है और मिनल बिना बोले सारा काम करती है। एक दिन, मीनल बहू इधर तो आना जरा। आई माँ जी। ये ले बहू, ये हमारा खानदानी हार है। इसे घर की सबसे छोटी बहू को दिया जाता है। ये सब देखकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या माँ जी, ये हार आप इसे क्यों दे रही है? ये हार तो इसके काले रंग पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। अगर ये इस हार को पहनेगी तो इसकी तो शोभा ही खत्म हो जाएगी। ये तो कैसी बात कर रही है बहू? सही कह रही हूँ माँ जी, ये हार तो सिर्फ गोरे रंग पर अच्छा लगेगा, जैसे मेरे पर। बस कर बहू, लड़की की खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग में नहीं होती है। लड़की की खूबसूरती उसके बालों से भी होती है। और तू खुद ही देख, मीनल के बाल कितने सुंदर है, और वहीं तेरे सर पर तो बालों के नामो निशान नहीं है। माँ जी, आप भाभी को ऐसे मत बोलिए। अगर उनके बाल नहीं है तो उसमें उनकी क्या गलती है? देख, तूने इसका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन ये फिर भी तेरी ही साइड ले रही है। कुछ सीख इससे। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। आज तक मेरे गंजे होने का मजाक सिर्फ बाहर वाले उड़ाते थे, लेकिन आज सिर्फ इस मीनल की वजह से मेरी सास ने मेरी बेइज्जती की है। इन सब की जड़ सिर्फ तेरे बाल है। अब तेरे बाल ही नहीं रहेंगे तो कौन तेरी तारीफ करेगा? रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब रात का फायदा उठाकर रोशनी मिनल के कमरे में कैंची लेकर जाती है उसके लंबे बालों को काटने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मिनल के पास जाती है तो नीचे सामान पड़े होने के कारण वो गिर जाती है और उसकी कैंची उसके हाथ में घुस जाती है। हाय मेरा हाथ! रोशनी की आवाज सुनकर मिनल उठ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपको ये चोट कैसे लगी? और इतनी रात में आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अपनी भाभी को दर्द में देखकर मिनल जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और चोट पर दवाई लगा देती है, जिसे देखकर रोशनी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन यह है कि मेरे चोट पर दवाई लगा रही है। भगवान, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इसके बाल काटने नहीं दिए और ये चोट मुझे लग गई और मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गई। भाभी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रही थी। मुझे माफ कर देना मीनल, मैं गुस्से और जलन के कारण तुम्हारे बाल काटने आई थी, लेकिन देखो मुझे ही चोट लग गई। भाभी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है मेरे लिए। और आप टेंशन मत लीजिए, अब से कोई भी आपके इस गंजेपन का मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन कैसे? हर कोई मेरे गंजेपन का मजाक बनाता है। आप रोइए मत भाभी, मैं हूँ ना। मिनल गांव की रहने वाली थी, जिसकी वजह से उसको जड़ी बूटियों की अच्छी खासी जानकारी थी। वो अपने गांव से जड़ी बूटी मंगवाती है और कई महीनों तक रोशनी के सर पर उन जड़ी बूटियों से मालिश करती है, जिसके कारण रोशनी का गंजापन दूर होने लगता है और अब उसके भी बाल आने लगते हैं। मीनल, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम ना होती तो मैं हमेशा गंजी रहती और सब मेरा मजाक उड़ाते। भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, मेरी बहन जैसी भी है, और एक बहन अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। मिनल और रोशनी अब दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।